क्या डॉक्टर ने डीएनसी करने के लिए बोल दिया है और आप बहुत घबरा गए हैं? तो आइए बात करें कुछ क्वेरीज की जो हर महिला के मन में आती है जब भी वो डीएनसी प्रोसीजर का नाम सुनते हैं। फर्स्ट क्वेरी, आखिर डीएनसी के लिए क्यों कहा गया है? कभी कभार जब हम एमटीपी पिल्स खिलाते हैं मेडिकल अबॉर्शन के लिए, तो अगर पूरे तरीके से बच्चेदानी के अंदर की सफाई ना हो पाए और कुछ पीसेस रह जाएं, तो आपको अक्सर डीएनसी के लिए एडवाइस किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते आते थोड़ा लेट हो गया है, प्रेगनेंसी 8 से 9 हफ्ते या उससे ज़्यादा की हो गई है, तो ऐसे केस में पिल्स देना सेफ नहीं होता है और डायरेक्टली डीएनसी के लिए एडवाइस किया जाता है। क्या डीएनसी पेनफुल होती है? जी नहीं, आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा। आपको बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा और आप सोए होंगे जबकि आपका प्रोसीजर हो जाएगा। कितना टाइम लगता है डीएनसी करने में? आपको सुबह से एडमिट किया जाता है, बट इट इज़ अ वेरी क्विक प्रोसीजर जिसमें कि सर्जन को सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। लेकिन सुबह जब आप आते हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने पिछले 6 घंटे में कुछ भी ना खाया हो और प्रोसीजर से 2 घंटे पहले से पानी पीना भी मना है। आपको कुछ पिल्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि मीज़ोप्रोस्टॉल होता है, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट हो जाता है। उसके अलावा कुछ पेन किलर और एंटीबायोटिक जो कि प्रोसीजर से पहले आपको दिए जाएंगे। क्या पूरा दिन एडमिट रहना पड़ेगा हमें डीएनसी के लिए? जी नहीं, डीएनसी एक डे केयर प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर हो जाने के बाद 3 से 4 घंटे की ऑब्जर्वेशन के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, कितने दिन के लिए ब्लीडिंग और पेन लास्ट करेगा प्रोसीजर के बाद भी? देखिए, 3 से 4 दिन या 5 दिन तक थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग और लाइट क्रैम्प्स होना नॉर्मल है। उसके बाद स्लोली स्लोली ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। डीएनसी के बाद कैसे हम अपना ध्यान रखें? घर जाने के बाद आपने लाइट वर्क करना है, अपनी रूटीन एक्टिविटी थोड़ी सी लाइट करिए। 1 से 2 दिन का रेस्ट करने के बाद आप अपना नॉर्मल हाउस होल्ड काम रिज्यूम कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं और विद इन द नेक्स्ट 1 वीक आपको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। आपको 1 वीक की एंटीबायोटिक्स दी जाती है विच यू मस्ट टेक रेगुलरली, एंड एक फॉलोअप शेड्यूल किया जाएगा आफ्टर 15 to 20 डेज, जिसमें आपको आना मस्ट है। मोस्ट पेशेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है डीएनसी के बाद, लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो कि घर पे आपने 1-2 घंटे में 2-3 पैड ब्लड से सोक कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सिवियर पेन या क्रैम्प्स हो रहे हैं, जो ओरल पेन किलर जो कि आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे, या आपको बहुत ही ज़्यादा फीवर आ रहा है, तो ये सब साइंस हैं कि आपको अपने हॉस्पिटल जाना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है।